आज पृथ्वी को हम जिस रूप में देख रहे हैं वो ज्वालामुखी के कारण ही है। ज्वालामुखी ने हमारे वायुमंडल को प्रभावित किया, जिससे गर्म लावा धरती की सतह पर गिरा और उससे नई मजबूत जमीन बनी। जमी हुई पृथ्वी पर जब ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हुआ तो ज्वालामुखी के कारण ही ये संभव हो पाया कि पृथ्वी आगे जमी ना रहे। शायद आपको पता ना हो कि पृथ्वी की तरह ब्रह्मांड में और भी प्लैनेट पर ज्वालामुखी मौजूद हैं, जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले ज्वालामुखी से कहीं ज्यादा विशाल हैं। आज के एपिसोड में हम उन वॉल्केनोज के बारे में बताएंगे। आपने हवाई द्वीप के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस जगह पर हवाई द्वीप है वहाँ कभी समुद्र हुआ करता था। वैसे तो समुद्र उसके चारों तरफ आज भी है, लेकिन पहले वहाँ जमीन का कोई भी नामो निशान मौजूद नहीं था। ज्वालामुखी से निकले लावे की वजह से हवाई द्वीप समुद्र तल से बाहर आया और दुनिया उसे आइलैंड के तौर पर देख पाई। आपको शायद पता ना हो, लेकिन ज्वालामुखी केवल पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि हमारे सोलर सिस्टम में भी कई ग्रहों और उपग्रहों पर भी मौजूद हैं, और वो भी पृथ्वी पर पाए जाने वाले वॉल्केनोज से कहीं ज्यादा बड़े और ऊंचे हैं, जिनमें से कुछ निष्क्रिय हैं और लाखों साल से इनमें विस्फोट नहीं हुआ और शायद आगे भी ना हो। लेकिन ऐसे कई ज्वालामुखी हैं जो सक्रिय हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि सोलर सिस्टम में कहां-कहां वॉल्केनोज मौजूद हैं। वीनस प्लैनेट। अंतरिक्ष में शुक्र को सबसे रहस्यमय ग्रह माना जाता है। ये घने बादलों से घिरा है जो कभी नहीं टूटते, इसलिए इसकी सतह को सीधे देख पाने का कोई तरीका नहीं है। ऐसे में रडार की सूचनाओं पर ही भरोसा करना होगा। हम सभी जानते हैं कि शुक्र बेहद ही गर्म ग्रह है। यहाँ वातावरण का दबाव भी बहुत ज्यादा है। इस ग्रह पर ज्वालामुखी के सक्रिय होने के सबूत मिले हैं। शुक्र ग्रह पर ऐसी कई आकृतियां नजर आती हैं जो ज्वालामुखी की तरह लगती हैं। इस ग्रह पर सबसे लंबी आकृति मॉट मॉन्स ज्वालामुखी की है, जो सतह से करीब 8 किलोमीटर ऊपर नजर आती है। यानी ऐसा भी कह सकते हैं कि इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट जितनी है। लेकिन अभी ये पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है कि ये सक्रिय है या नहीं। इसके अलावा यहाँ मौजूद इडुनन मॉन्स वॉल्केनो अपने आसपास के इलाके से ज्यादा गर्माहट लिए हुए है। ऐसा पता चलता है कि इसमें पिघला हुआ मैग्मा मौजूद है। शुक्र के ऑर्बिट की जांच कर रही वीनस एक्सप्रेस के मुताबिक ग्रह के चारों ओर ऐसे कई स्पॉट हैं जहां तापमान तेजी से बढ़ता और गिरता है। ये ज्वालामुखी के लावा के प्रवाह से संभव है। मार्स प्लैनेट। मंगल ग्रह पर एक समय में पानी मौजूद था और ऐसा माना जाता है कि किसी तरह का जीवन था, लेकिन आज वहां पानी जम चुका है, जिससे जीवन होने के सबूत नहीं मिल पाए हैं। लेकिन इस ग्रह पर भी कभी काफी बड़े ज्वालामुखी सक्रिय थे। ओलंपस मॉन्स सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो मंगल ग्रह पर है। इसके सामने पृथ्वी के ज्वालामुखी ही नहीं बल्कि बाकी सभी चीजें भी बौनी हो जाती हैं, क्योंकि ओलंपस मॉन्स 25 किलोमीटर ऊंचा है, यानी माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा। इसकी चौड़ाई 674 किलोमीटर है, यानी अमेरिका के एरिजोना प्रांत के आकार जितनी। लेकिन ये ज्वालामुखी लाखों साल से सक्रिय नहीं है और शायद ऐसा लगता है कि ये कभी एक्टिव होगा भी नहीं। सैटर्न प्लैनेट। टाइटन शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है। ये ऐसा उपग्रह है जिसके वायुमंडल का घनत्व काफी ज्यादा है, जिसमें हम सांस नहीं ले सकते। पृथ्वी को छोड़कर सोलर सिस्टम में टाइटन ही एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसमें झीलें मौजूद हैं। लेकिन इन झीलों में पानी नहीं बल्कि तरल हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है। टाइटन में मौजूद ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा में पानी और अमोनिया तरल पदार्थ के रूप में निकलता है, लेकिन वहाँ पर भी ज्वालामुखी मौजूद हैं। तस्वीरों में नजर आ रहा पर्वत ज्वालामुखी डूम मोन्स है। इसके लेफ्ट में मौजूद गड्ढा सोट्रा पटेरा कहलाता है, जो एक तरह का सक्रिय क्रायो वॉल्केनो हो सकता है। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है कि टाइटन में सक्रिय क्रायो वॉल्केनो है या नहीं, लेकिन शनि के दूसरे उपग्रह एनकेलडस पर सक्रिय क्रायो वॉल्केनो मौजूद हैं।
एनकेलडस की सतह पर 100 गीजर पानी और दूसरे केमिकल्स को फाउंटेन की तरह छोड़ते रहते हैं। इसके बारे में कसीनी मिशन के तहत 2005 में पहली बार पता चला। ऐसा भी कहा जाता है कि इसकी बर्फीली सतह के नीचे समुद्र मौजूद है, जिससे यहाँ पानी आता है। मरकरी प्लैनेट। पहली नजर में बुध देखने पर चंद्रमा जैसा नजर आता है। सूर्य के सबसे पास स्थित इस ग्रह पर ढेरों चट्टानें और गड्ढे हैं। ऐसा माना जाता है कि अतीत में यहाँ बहुत सारे ज्वालामुखी मौजूद थे। वोल्केनो से निकले लावा की बदौलत ही यहाँ मैदान बना। इसकी सतह में दरारें मौजूद हैं, जो बताती हैं कि इसकी सतह टूटकर फिर दोबारा इस शक्ल में आई है। जब इस ग्रह का आंतरिक हिस्सा ठंडा हुआ तो ये ज्वालामुखी निष्क्रिय हो गए और उसके बाद फिर कभी ये सक्रिय नहीं हुए। बुध की तरह ही हमारा चांद भी एक समय में ज्वालामुखी के तौर पर सक्रिय था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसका सबसे बड़ा सबूत है चांद पर मौजूद सबसे बड़ा मैदानी भाग मारिया। ये चंद्रमा की सतह पर लावा फैलने के बाद बचे अवशेष हैं, जो जम गए हैं और ठोस रूप ले चुके हैं। इसके साथ ही चांद पर बहुत सारे चंद्र गुंबद भी नजर आते हैं, जो कई किलोमीटर के दायरे में फैले हैं। ये अक्सर क्लस्टर्स या झुंड में नजर आते हैं। दिखाई जा रही तस्वीर में हर्टेनियस गड्ढा नजर आ रहा है। चंद्र गुंबद के बारे में ऐसा माना जाता है कि वे पिघले लावा से बने और समय के साथ ठंडे हो गए। जुपिटर प्लैनेट। जुपिटर प्लैनेट के 4 बड़े चंद्रमाओं में से सबसे बड़ा है लो। ये ज्वालामुखी की सक्रियता के लिहाज से सोलर सिस्टम का सबसे सक्रिय पिंड है। लो एक तरह से सक्रिय वोल्केनो से ही भरा हुआ है। इसके लावा में फैले गंधक युक्त केमिकल्स अंतरिक्ष में दूर तक फैल जाते हैं। ये उपग्रह बृहस्पति के बेहद नजदीक है, जिसके कारण इस उपग्रह पर बृहस्पति के खिंचाव का काफी प्रभाव है और इस बल के चलते लो का आंतरिक हिस्सा काफी गर्म रहता है। इसी के कारण ऊष्मा वोल्केनो के रास्ते बाहर निकलती है। नेपच्यून। नेपच्यून के सबसे बड़े उपग्रह ट्राइटन पर ज्वालामुखी मौजूद है। नेपच्यून सूर्य से पृथ्वी के मुकाबले 30 गुना दूरी पर स्थित है। इसके बारे में वॉयेजर 2 स्पेस मिशन ने 1989 में पता लगाया था। वॉयेजर की भेजी तस्वीरों से पता चला कि इसकी सतह भी चंद्रमा जैसी ही है। वॉयेजर 2 ने यह भी पता लगाया कि ट्राइटन की सतह से निकलने वाला लावा या कोई और पदार्थ अंतरिक्ष में 8 किलोमीटर ऊपर उठ रहा है। हालांकि ऐसा भी मुमकिन है कि ट्राइटन से निकलने वाला पदार्थ लावा ना होकर बर्फ भी हो सकता है। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक पूरी सतह वाटर आइस से भरी हुई है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद दोस्तों।